अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सबी अख्तर साहब कासमी, शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया जलालिया होजाई आसाम। कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रत मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने वक्त दिया। हमारे सामने जो मसला दरपेश है वो अहले मदारिस के ताल्लुक़ से है। अहले मदारिस चूँकि रमज़ान मुबारक में सफ़र करते हैं और जो मदारिस चल रहे हैं उन तमाम मदारिस का दारो मदार चूँकि रमज़ान मुबारक के चंदे और कलेक्शन पर होता है, तो इस साल रमज़ान मुबारक चूँकि आने वाला है और लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे में मदारिस वालों के सामने जो परेशानी दरपेश है, सुफरा हजरात और मुदर्रिसीन सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मदारिस का काम कैसे चलेगा। अहले खैर हजरात से और अहले मदारिस से हज़रत मुफ्ती साहब क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अहले खैर और अस्हाब इस्तिताअत हजरात को बंदा ये दर्दमंदाना पैगाम और अपील पेश करना चाहता है कि मदारिस इस्लामिया ये दीन के किले हैं। मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा में हमारी शरीयत इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा है। इसलिए इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करना और उसकी तरक्की की फ़िक्र करना ये हर मुसलमान का दीनी फरीज़ा है। यकीनन अस्हाब खैर हज़रात के ताउन से ही मदारिस चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इस साल जो हालात हैं तो ज़ाहिर है दूर दराज इलाक़ों में उलमा किराम और असातिज़े किराम तो सफ़र नहीं कर सकते हैं, करीब के मुखय्यर हज़रात से भी मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं अस्हाब खैर हज़रात से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मदारिस से इस्लामिया को रमज़ान मुबारक में जो चंदा दिया करते थे वो रकम मदारिस के नाम पर महफूज रखें। अगर अकाउंट नंबर हो तो उसमें डाल दें। अगर आप खुद पहुंचा सकते हैं तो इसको कार खैर समझकर पहुंचा देने की कोशिश करें, वरना अपने पास जमा रखें। जब हालात साजगार होंगे इंशाअल्लाह मदारिस वाले आपसे ले लेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि इस वक्त माशाअल्लाह आप मुखय्यर हजरात के ताउन से जगह जगह गरीबों को मदद मिल रही है, रिलीफ के सामान तकसीम किए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी और बड़ी नेकी का काम आप कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन इन हालात में जिस तरह से मजदूर तबका, रोज़ कमाने खाने वाले लोग परेशानी के शिकार हैं, इसी तरह मुतवस्सित तबका में भी बहुत सारे लोग परेशानी के शिकार हैं और ख़ास तौर से मुतवस्सित तबका में हमारे मदारिस इस्लामिया और कौमी प्राइवेट जो मदरसे हैं इनके असातिज़े किराम जिनकी कई कई महीनों की तनख्वाहें मदरसों में आखिर साल की रुकी रहती है, ये जो आखिर के चंद महीने हैं ये मदारिस वालों के लिए इसी तरह हैं जैसा कि किसानों के लिए आसिन कार्तिक के महीने होते हैं। जो है इन महीनों की तनख्वाहें आमतौर से मदरसों में नहीं मिलती हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में असातिज़े किराम जो दूर दराज का सफ़र करके माली फराहमी करते हैं और फिर जो है मदारिस के ज़िम्मेदारान उनकी तनख्वाहें उनको दे पाते हैं। इस वजह से इस साल जो हालात हैं इसकी वजह से उलमाए किराम का भी बड़ा तबका परेशानी का शिकार है और यह वो तबका है जो जाहिर है लाइन लगाकर रिलीफ नहीं ले सकते, किसी के सामने जबान खोल नहीं सकते, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इस तबका पर खर्च करना ये ज्यादा बड़ी नेकी की बात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फी अम्वालिकुम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि जरूरतमंदों की दो किस्में हैं। एक तो साइल जो 10 घर से भीख मांगकर 10 आदमी के सामने हाथ फैलाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, बल्कि बसा औकात जरूरत से ज्यादा रकम वो जमा कर लेते हैं, तो साइल को भी देना है। लेकिन जरूरतमंदों की एक किस्म है महरूम, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते। कुरान करीम ने इस किस्म को महरूम फरमाया। क्यों? कि आम तौर से अस्हाब खैर हजरात का ताउन इन तक नहीं पहुंच पाता है, ये जरूरतमंद होने के बावजूद महरूम ही रहते हैं। अलबत्ता वो अस्हाब खैर हजरात जो अल्लाह की तरफ से बड़े मुवफ़्फ़क़ हैं, अल्लाह उनको बड़ी नेकी अंजाम देने की तौफीक देते हैं, वही जो है मखसूस हजरात ऐसे लोगों तक अपना ताउन पहुंचा पाते हैं।
حدیث میں ہے کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے جو 10 دروازوں سے بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. اصل مسکین وہ ہے جو محتاج ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلا سکے. یہ اصل ضرورت مند ہے. لہذا اس پر خرچ کرنا یہ بڑی نیکی کی بات ہے. آج یہ اللہ کا فضل ہے کہ اصحاب خیر حضرات کی توجہ سے جو ہے پہلے والے طبقے کو تو تعاون مل رہا ہے، لیکن دوسرے والے طبقہ جو متوسط طبقہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ جو عزت نفس کی وجہ سے اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے آج پریشان حال ہیں. اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور اصحاب خیر حضرات سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور امت کا سب سے بہترین مال وہ ہے جو نبی پر خرچ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا میں نہیں ہیں، لہذا نبی کے نائبین وارثین پر آپ کا جو مال خرچ ہو وہ سب سے بہترین مال ہے. لہذا اصحاب خیر حضرات کو اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کرام، ان وارثین انبیاء، قوم و ملت کے بچوں کو انسان اور سچا مسلمان بنانے میں اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے حضرات کی فکر کرنی چاہیے. معتمد لوگوں سے معلوم کر کے، معتمد جو ہے دوستوں کے ذریعہ سے ان حضرات تک اپنا تعاون پہنچانا چاہیے. یہ اس وقت کی بڑی نیکی ہوگی. بندہ کے سامنے بہت سارے علماء کرام کے ایسے حالات ہیں کہ میں نے ان کو آپ کے ذہن کے مطابق متوسط طبقہ میں شمار کیا، ورنہ وہ تیسرے سے چوتھے طبقہ میں جو ہے پہنچے ہوئے ہیں. میرے سامنے ایسے حالات ہیں کہ چولہا بند ہو گیا، فاقہ کی نوبت آ گئی، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے سامنے جو ہے زبان نہیں کھولا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ان حضرات پر خرچ کرنے کا بھی آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے. آپ کے دروازے میں جو سائلین پہنچیں ان کو بھی دیجئے، مگر اس کا یقین رکھیے کہ ان سے بھی زیادہ ضرورت مند کوئی اور بھی ہیں جو آپ کے دروازے میں نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ ان کے دروازے میں پہنچ کر یا کسی کے ذریعہ ان تک تعاون پہنچا دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو وہاں پر آپ پائیں گے. یہ ایک ایسی بات ہے، کئی دنوں سے بندہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے، لیکن جو ہے بعض اصحاب خیر حضرات کے سامنے انفرادی طور پر جب یہ بات بندہ نے کی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ادھر میرا ذہن ہی نہیں گیا تھا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہے تمام اصحاب خیر حضرات کو یہ پیغام پہنچایا دیا جائے. ہو سکتا ہے کچھ اصحاب خیر حضرات کو اس بڑی نیکی کا اللہ تعالیٰ موقع اور توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکل حالات میں جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور خدمت خلق کی بڑی نیکی میں حصہ لینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.